निशांत कुमार के आसपास अब हलचल होती नजर आ रही है। लगातार उनको सहारा देने के लिए बड़े बड़े लोग अब जुटने लगे हैं। पहले यह कहा जा रहा था कि उनकी अपनी मंडली होगी, उनके अपने लोग होंगे, उनके अपने युवा विधायक होंगे जो उनके साथ मौजूद रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी नीतीश कुमार के साथ मंडली हुआ करती थी। अब वो होगी नहीं होगी ये तो बात की बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल जो दिख रहा है उसमें पहले कुमार रवि को ट्रांसफर किया जाता है। आईएएस अधिकारी हैं, तेज तर्रार अधिकारी माने जाते, वो मुख्यमंत्री सचिवालय में थे जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब उनका ट्रांसफर करके निशांत कुमार के साथ जोड़ दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय का सचिव बना दिया गया। अब निशांत कुमार के पास एक और ऐसा अधिकारी पहुंचा है जो नीतीश कुमार का बहुत खास है। तो क्यों उसे भेजा गया निशांत कुमार के पास? आखिरकार नीतीश कुमार चाहते क्या है, किस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश है, सब कुछ किसके इशारे पर चल रहा है, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में और इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो निशांत कुमार को जब उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी और कार्यकर्ता भी चाहते थे कि वो डिप्टी सीएम बन जाएं, तमाम बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता सब लोग एक तरीके से धरना देने पे उतारू हो गए थे कि भैया या तो मुख्यमंत्री बनाइए और अगर मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन रही है तो कम से कम डिप्टी सीएम तो बना ही दीजिए। लेकिन उस वक्त निशांत कुमार मुकर गए कि भाई मैं अभी इस जिम्मेदारी को उठाने लायक हूं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा जिम्मेदारी। सामने से तो ये बात निकल करके आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार को भी भरोसा नहीं था कि निशांत कुमार इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने भी कभी जोर नहीं दिया कि भाई तुम बन ही जाओ। यह अलग बात है कि बाद में कई बैठकों का दौर चला, निशांत कुमार समृद्धि यात्रा पे निकल गए, लोगों से मिलने लगे, उनकी समस्याएं जानने लगे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि भाई मैं लोगों की समस्याएं जानूंगा, उनसे जुड़ूंगा, उसके बाद देखूंगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन पहले चरण की यात्रा यानी केवल 2 दिन यात्रा पे रहे और अचानक से उन पर दबाव बढ़ने लगा कि भैया आप तो आइए, कैबिनेट में आना पड़ेगा। और बड़ी बात यह कि खुद अमित शाह ने कहा कि आपको मंत्री बनना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। और केवल आपको अपने लिए नहीं बनना है, आपको जेडीयू के लिए बनना है, आपको सरकार के लिए बनना है। तो उस वक्त भी निशांत कुमार ने कहा था कि भाई मैं कैसे जिम्मेदारी संभालूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और उनको मंत्री पद दे दिया गया और वो भी बड़े भारी भरकम महकमे का मंत्री बना दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री। अब इतना बड़ा मंत्रालय देने के बाद जब निशांत कुमार ने कहा कि भाई मैं कैसे संभालूंगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, तब जाकर के उनको आश्वासन दिया गया कि आप चिंता ना करें, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और नीतीश कुमार मजे हुए राजनेता तो हैं ही, खिलाड़ी तो हैं ही राजनीति के। तो उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ करो कि भी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने उन लोगों को निशांत कुमार के आसपास जुटाना शुरू कर दिया जो कभी उनके बड़े विश्वास पात्र हुआ करते थे। मुख्यमंत्री जब तक रहे तब तक उनके पास जो सबसे विश्वास पात्र जो तमाम अधिकारी थे उनको उन्होंने अब निशांत कुमार के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। आदेश सामान्य जो प्रशासन विभाग है उसकी तरफ से दिया जा रहा है, आदेश सम्राट चौधरी के कलमों से निकल करके आ रहा है। लेकिन सबके पीछे सब जान रहे हैं कि सारा खेल जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। नहीं तो ये अचानक ऐसा नहीं हुआ कि भाई जो मुख्यमंत्री के सचिव रहे आईएएस ऑफिसर कुमार रवि, जो नालंदा से ही आते हैं, कुर्मी समुदाय के हैं, यानी कि हर समीकरण फिट बैठ रहा है, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय का सचिव बना दिया गया। बड़े विश्वास पात्र रहे हैं नीतीश कुमार के, तो अब वो निशांत कुमार के साथ खड़े हो गए। अब जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें जो पीसीएस अधिकारी हैं कौशलेंद्र कुमार, जो अभी तक ओएसडी के तौर पर मौजूद थे मुख्यमंत्री सचिवालय में, उनको वहां से हटा करके अब निशांत कुमार के साथ जोड़ दिया गया और वो भी प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर, यानी कि आप्त सचिव के तौर पर। इसको भी अब एक बड़ा खेल समझा जा रहा है, क्योंकि कौशलेंद्र कुमार जिस तरीके से यहां पर पहुंचे, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है
और जिस तरीके से कभी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे, नीतीश कुमार के काफ़ी काम को संभाला उन्होंने, ओएसडी के तौर पे काफ़ी काम किया उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए। अब उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई आप निशांत कुमार के साथ मौजूद रहेंगे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर, उनको सलाह देंगे, उनको बताएंगे कि काम कैसे करना है, क्योंकि सचिव के तौर पर जो कुमार रवि हैं वो हर वक्त निशांत कुमार के साथ नहीं रहेंगे। उनकी भी एक वो है जो सचिव का एक कार्यक्षेत्र होता है, उसमें प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे तो वो नजर नहीं आएंगे। तो प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर अब कौशलेंद्र कुमार को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि आप अब छाया बन करके निशांत कुमार के साथ रहेंगे, क्योंकि उनको ओएसडी के तौर पर लाया जा सकता था स्वास्थ्य मंत्रालय में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर वो ओएसडी की तरह भी काम करते नजर आएंगे, प्लस चूंकि उनको आप्त सचिव बनाया गया है प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर, वो निशांत कुमार के साथ हमेशा नजर आएंगे। क्या बयान देना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजनीतिक सलाह मशविरा, राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक कदम कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए पहले से ही नीतीश कुमार ने संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। उनको वो संजय गांधी भी कहते हैं। तो संजय कुमार जो हैं वो लगातार मौजूद रहते हैं पार्टी मुख्यालय में, लगातार मौजूद रहते हैं निशांत कुमार के दफ्तर मंत्रालय में, और वो बताते हैं कि मीडिया से कैसे बात करनी है, कौन कौन से निर्देश देने हैं, राजनीतिक फायदा कैसे उठाना है, कैसे बयानबाजी होनी है, किस चीज़ों से बचना है। ये सारी व्यवस्थाएं जो है अब संजय गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि वो भी बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, तो ये ऐसा माना जा रहा है कि ये अब एक तरीके से पूरा जो है सलाहकार परिषद टाइप जो है वो बन गया है। प्रशासनिक मामलों के लिए सलाह देने वाले अलग हो गए, निजी मामलों के लिए सलाह देने वाले अलग हो गए, राजनीतिक मामलों के लिए सलाह देने वाले अलग हो गए। यानी कि किसी भी तरीके से निशांत कुमार हल्के ना पड़ जाएं, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को भी नीतीश कुमार ने निर्देश दे दिया है कि बिना इन लोगों से सलाह मशविरा किए हुए आप मीडिया को कोई बयान नहीं देंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक हो। आपको इन लोगों के साथ ही रहना है और इन लोगों की सलाह जो भी आएगी उसको मानना है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्दी उनकी एक सलाह मंडली, या यूँ कहें कि उन युवा विधायकों का एक पूरा एक जो है मंडली कह लीजिए, परिषद कह लीजिए, वो भी तैयार होने वाला है, जो हर वक्त इनके साथ मौजूद होगा। और आने वाले दिनों में जब इनको और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी निशांत कुमार को, जैसे डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिल जाए, या फिर इनके पास ऐसे अधिकार तो अभी भी हैं कि ये 2-4 लोगों को अपने तरफ से मंत्री बनवा लें, उनको इतना अधिकार दिया गया है। वो चाहे नीतीश कुमार के कारण दिया गया हो, या फिर यूं कहें कि एनडीए की सरकार को अच्छे से आगे लेकर के चलना है, तो इतनी वैल्यू तो आपको देनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में निशांत कुमार के कहने पर कुछ लोगों को शामिल किया जाए, भले उनको सीधे मंत्री ना बनाया जाए, दूसरे ऐसे मलाईदार पद दे दिए जाए, कुछ समिति का कुछ जो भी हो सकता है वाजिब। तो इस तरह की डेवलपमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब हर मोहरे को आगे बढ़ा रहे हैं, हर तरीके से अपने बेटे को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सध जाए। और जो आने वाला कुछ वक्त है, कुछ महीने हैं, वो बड़ा क्रूशियल होने वाला है निशांत कुमार के लिए, क्योंकि ये अनुभवी नहीं है राजनीति के क्षेत्र में, अनुभवी नहीं है मंत्रालय को चलाने के लिए। तो अब जिस तरीके से उनके आसपास प्रशासनिक अनुभव वाले लोग पहुंच रहे हैं, राजनीतिक अनुभव वाले लोग पहुंच रहे हैं, तो कुल मिलाकर के कोशिश यही कि निशांत कुमार को अच्छे से लॉन्च किया जाए, अच्छे से उनको आगे बढ़ाया जाए, और कुछ भी हल्की बात ना आए, कोई हल्का कदम ना उठा दें। इसका पूरा एहतियात अब नीतीश कुमार पीछे से बैठ करके, पर्दे के पीछे से सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।